Assalamu alaikum everyone, this is Mohsin Ali and I welcome you to my YouTube channel Learning with Sir Mohsin। आज हम बेसिकली स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में सिलेबस ऑफ SPK। बेसिकली जो आप लोग को जो टेस्ट होने जा रहे हैं उसमें कौन सा सिलेबस इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सी बुक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। आप लोगों में से बाज़ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस चीज़ का पता है, इस चीज़ का इल्म है, लेकिन बाज़ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक इस चीज़ में कन्फ्यूजन पेश आ रही है कि सिलेबस कहाँ से होगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी चीज़ लर्न करनी है, कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये कवर करेंगे कि बेसिकली SPK सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है जो उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है वो कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक है और किस पोस्ट के लिए कौन सा सिलेबस है। आप लोगों में से जो सिलेबस खुद डाउनलोड करना चाहता है वो SPK की वेबसाइट पे आके न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन होगा, उसमें से क्लिक करेंगे तो जो टीचिंग के लिए टेस्ट है उसका नीचे लिंक है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले डाउनलोड सिलेबस पे क्लिक करना है, यहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है 8 टाइप्स ऑफ जो पोस्ट्स हैं वो आप लोग को प्रोवाइड की गई हैं, जिनमें सबसे पहले जो है एलिमेंट्री स्कूल टीचर है EST जो कि BPS 15 जिनके लिए है। और अभी तक इसकी कंफर्म डेट नहीं बताई गई है कि टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट विद इन द मंथ ऑफ मई होगा या फिर आफ्टर मंथ ऑफ मई होगा। तो एक्सपेक्टेड जो डेट है वो है आप लोग के 7th ऑफ जून हो सकता है कि 7 जून को हो, लेकिन नॉट कंफर्म अबाउट दैट, क्योंकि अभी तक जो रिजेक्शन लिस्ट आई हैं तो उनके ऊपर अभी तक वर्क जारी है और वो भी अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। तो इस वजह से अभी भी आप लोग के पास काफ़ी टाइम है जिसके अंदर आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, तो बात कर रहे थे कि सिलेबस की। जी, एलिमेंट्री स्कूल टीचर आप लोग के सामने है कि इसमें 5 टाइप्स ऑफ MCQs इस्तेमाल होंगे। सबसे फर्स्ट जो है आपका इंग्लिश का 25% जो पोर्शन होगा वो आपका इंग्लिश का होगा। इसमें इंग्लिश आपकी ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 10 तक, आपके 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक की जो बलूचिस्तान बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें से MCQs बनाए जाएंगे। अब उनमें से MCQs किस तरह से बनाए जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है और अपना जो शेड्यूल बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। इन सारी चीज़ों को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे आप लोग को इंटरफेस दिया जा रहा है कि इंग्लिश का जो है इसमें आपका 25% पोर्शन होगा, जिसमें आपका ग्रामर भी आ सकता है, जिसमें आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से MCQs बनेंगे, वो आप लोगों को तैयार करने होंगे। इसमें कोई भी ये नहीं है कि आप लोग ये समझें कि मतलब ये चैप्टर इंक्लूडेड हैं, ये चैप्टर्स एक्सक्लूडेड हैं। ऑल द चैप्टर्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। और ये जो बेसिकली करिकुलम है ये 2006 के करिकुलम के ऊपर बेस्ड है। और सेकंड मैथ्स है, 20% जो पोर्शन होगा वो 4th क्लास से लेकर 8 तक, 8 क्लास के जो मैथ्स है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस की आप लोग की 6 क्लास की जो बुक होती है वहाँ से लेकर जनरल साइंस की जो 10th क्लास तक की बुक होती है इसमें से आपका 25% पोर्शन, 25 ये ऑलमोस्ट आपका 70% जो है इन 3 मेजर सब्जेक्ट्स में से आएगा। बाकी जो है आपका जनरल नॉलेज है। अब जनरल नॉलेज के अंदर आप लोग की इस्लामियात की बुक है, पाक स्टडी की बुक है एंड सोशल स्टडीज़ की बुक है। जैसे आप लोग को पता है 6 क्लास की 7th क्लास में सोशल स्टडीज़ होती है और 9th क्लास में जो है आपकी पाक स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपका कंप्लीट सिलेबस होगा जो कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर का है। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से इसी चीज़ के ऊपर आपका जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो है उसका भी सेम यही टेस्ट होगा। इतने ही सवालात होंगे, 50% आपका पेडागोजी होगा और जो आपके 25% हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, मैथ के क्वेश्चंस हैं 20% और जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। सेम दोनों का जो करिकुलम है वो सेम है। उसके अलावा आपका यहाँ पे जो थर्ड भी है जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, इसके लिए भी सेम यही चीज़ें हैं। ये तीनों के तीनों सेम ही रहेंगे। इनमें 6 से लेकर 10 तक की बुक्स, 6 से लेकर 10 तक की बुक्स, सिर्फ मैथ में जो है वो 4th क्लास से लेकर 8th क्लास तक का सिलेबस होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका जूनियर अरबिक स्कूल टीचर जो कि BPS 14 का है, इसके लिए जिन्होंने अप्लाई किया है। अब इसमें बेसिकली अरबिक ग्रामर
अब अरबिक ग्रामर में जिन्होंने अप्लाई किया है बेसिकली उन्हें ये पता होता है कि अरबिक के अल्फाज, हुरूफ और तेजी वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आपके ग्रामेटिकल पोजीशंस वाले वर्ड्स आ जाते हैं या अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं वो यूज़ होंगे। और उसके अलावा या फिर हाफ हो सकता है हाफ अरबिक ग्रामर से और हाफ अरबिक लैंग्वेज से सवाल आएंगे। अगर आप लोगों ने अरबिक स्कूल टीचर के लिए अप्लाई किया तो आप लोगों को मस्ट है कि अरबिक लैंग्वेज इतनी आती हो कि आप उसकी ग्रामेटिकल पोजीशंस को, हुर्फ को, जैसे एक हर्फ से दूसरा हर्फ निकल रहा होता है, ये आप लोग को इल्म हो कि कौन सा हर्फ कहाँ से कैसे किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और उसके अलावा हदीस, जो आपकी हदीसें हैं उसकी ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी मशहूर हदीसें होंगी, ये हदीसें जो आपकी बुक में 6 से लेकर 10 तक की बुक में आप लोगों को हदीसें पढ़ाई जाती हैं, ये उस क्लास की बुक्स में से ही सारा सिलेबस आएगा। बेसिक इस्लामिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वज़ू वगैरह, नमाज, इसके अलावा रोज़ा, हज, ज़कात, इन चीज़ों के बारे में जो होंगे वो 50% क्वेश्चंस आपके इसमें से आएंगे। और उसके अलावा सेम है पेडागोजी, जो है वो आपका पेडागोजी में बेसिकली अरबिक टीचर्स के लिए जो है ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह के इस्लामाबाद टीचिंग मेथड्स जो है, इसके ऊपर एक सिंपल सी वीडियो है, आप ये देख सकते हैं नेट पे। कि या हम भी कोशिश करेंगे कि आपको पेडागोजी के जो है ना नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे सकें कि कौन सी सवालात आ सकते हैं इसमें बेसिकली। तो नेक्स्ट ये जो आपका अरबिक स्कूल टीचर था, उसके बाद सेम जैसे हमने ऊपर स्टार्टिंग में देखा था, सेम उसी पोर्शन में जो आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर है, सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे 10 क्लास तक था, यहाँ पे 6 से लेकर 8 क्लास तक है, ठीक है। और इसमें वहाँ पे हमने देखा था 25% मैथमेटिक्स थी या जनरल साइंस 25% थी, तो उनमें से 5% को कम करके 20% जनरल साइंस थी ऑलमोस्ट, या 25, उनमें से 5% जनरल साइंस से कम कर दिया गया है और पेडागोजी को 20% दे दिया गया है। मेजर पोर्शन यहाँ पे जो है वो आपका इंग्लिश का है, ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं उनमें इंग्लिश का पोर्शन मेजर ही रहता है। जूनियर ड्राइंग का जो मास्टर है, JDM जिसे कह रहे हैं, BPS 14 का है, इसका भी कोर्स ओवरऑल सेम ही है जैसे आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर का है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो है 7th जो पोस्ट है जूनियर वर्नाक्यूलर टीचर, जो है आपका BPS 9 का है। इंग्लिश के जो इसमें आएंगे 25% पोर्शन आपका इंग्लिश का होगा। इसमें आपका प्रीमियर कच्ची की जमात जो होती है आपकी नर्सरी मोंटेसरी मीन्स इससे ऊपर की जो होती है बेसिक नॉलेज होती है, यहाँ से लेकर 5th क्लास तक का आपने ऊपर देखा 6 से 8 तक था, वो आपकी बेसिक्स जो BPS 14 है उससे ऊपर के लिए 6 से लेकर 10 तक की क्लासेस की बुक जिन्होंने आपने पोस्टों 14 के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, 15 की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उनके लिए 6 से लेकर ऊपर की बुक्स होंगी 10 तक की। लेकिन उससे जो नीचे जिन्होंने अप्लाई किया BPS 9 के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए कच्ची की जमात प्रीमियर जैसे हम लोग कहते हैं, या फिर नर्सरी या मोंटेसरी या KG जिसे हम कहते हैं, वहाँ से ऊपर की जितनी क्लासेस हैं 5th तक की, उनमें से करिकुलम दिया जाएगा, उनमें से पेपर टेस्ट जो है आपका प्रिपेयर किया जाएगा, बनाया जाएगा। मैथमेटिक्स के 20% यहाँ पे है आपका, जनरल साइंस भी सेम 20% एंड 50% जनरल नॉलेज। अब यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्कशन जो आपकी बुक्स के ऊपर आएगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका जो लास्ट पोस्ट है 8th पोस्ट है, वो आपकी मुअल्लिमुल कुरान जो है BPS 9 की है, ये भी सेम। तो इसमें सब्जेक्ट पोर्शन जो है 60% अरबिक रीडिंग एंड कम्प्रहेंशन, आपकी जो अरबिक रीडिंग होती है उसके अंदर से आपके सवाल बनेंगे MCQs टाइप, और उसमें कम्प्रहेंशन एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके अंदर से ऐसे सवाल निकाले जाएंगे जो आपको पढ़ के नीचे आंसर करने होंगे। दूसरा बेसिक इस्लामिक इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इस्लामिक ब्रीफ, पिलर्स ऑफ इस्लाम है आपका, उसके अलावा सीरतुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हो गई, रिलीजियस इथिक्स है, अखलाकियात हैं जो, अच्छा इसमें बेसिकली जो ये चीज़ें हैं ये 8th तक की बुक्स के लिए होंगी, ठीक है। वहाँ पे 9th के लिए हमने कहा था कि 6th क्लास तक हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कोर्स है जो कि 8th तक भी होगा। अब जैसे जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है आपका, इसमें इस्लामियात जो है वो 6 से लेकर 8 तक, 6, 7, 8 ये 3 बुक्स जो है आपने इस्लामियात, 3 सोशल स्टडी एंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर जो है वो भी आपने स्टडी करनी है। और इसके अलावा पेडागोजी है आपका 20%। बेसिकली जो आपका मैक्सिमम पोर्शन है इसमें 60% वो आपका किसका है, सब्जेक्टिव पोर्शन है, वो आपका जो आप बेसिकली मुअल्लिम हैं, आप जो ना आपको इतना इल्म होगा कुरान का, तो आपका कुरान के अंदर से ही ऐसे सवालात उठाए जाएंगे जो कि इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। आई होप सो कि आप लोग को समझ आ गया होगा। इन द लास्ट स्टूडेंट्स जो आप लोग को बताया गया है कि मीडियम पेपर का किस तरह का होगा, आपके जितने भी पेपर्स हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में कंडक्ट किए
जाएंगे। लेकिन जो आपके कुछ पेपर्स हैं जैसे जूनियर पर्टिकुलर टीचर है, इसका जो पेपर कंडक्ट किया जाएगा वो या तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उर्दू या इंग्लिश में। और इसके अलावा जूनियर अरबिक टीचर है और मुअल्लिमुल कुरान जो है, इसके लिए भी मीडियम जो होगा वो उर्दू या फिर अरबिक होगा। अगर आप अरबिक में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अरबिक में कर सकते हैं, उर्दू में करना चाहें तो आप उर्दू में कर सकते हैं। बाकी जितने भी पेपर होंगे वो सारे के सारे इंग्लिश में ही होंगे, MCQs पैटर्न होगा। और बाकी जो ये 3 ऐसे जो है पेपर्स होंगे, जो टेस्ट होंगे, वो इन मीडियम में कंडक्ट किए जाएंगे। आई होप सो कि आप लोग को ये लेक्चर समझ आया होगा। इन द लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हो सकता है कि आपके सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको अभी तक कन्फ्यूजन हो और उनकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और इसके अलावा लास्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। हमने MCQs, इन सब्जेक्ट्स के MCQs बनाने कैसे हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, कितने 30 डेज़ में मिनिमम आप या मैक्सिमम आप 30 डेज़ लगा लें। 30 डेज़ में इन सारे सिलेबस को हम लोगों ने किस तरीके से कवर करना है, ये सारी डिस्कशन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। टिल दैट टाइम, टेक केयर।